चलो तो जीडीपी पढ़ने वाले हैं आज हम। तो क्या पढ़ेंगे? जीडीपी पढ़ेंगे। जीडीपी को फुल फॉर्म में बात करूं तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में बोले तो ये कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है भाई। तो जीडीपी को फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस, ठीक है, सकल ग्रॉस, ग्रॉस मतलब है पूरे एक साल। ठीक है, एक साल की का जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन इसमें ऐड किया जाएगा, वो आपके जीडीपी में आएगा। एक साल का प्रोडक्शन। अब एक साल का प्रोडक्शन कितना हो सकता है? आपके प्रोडक्शन हो सकता है, कहाँ का हो सकता है ये भी पता कर दो कि एक साल के अंदर आपके घर के अंदर यानी कि आपके देश के अंदर जो उत्पादित वस्तुएं हैं, ठीक है, इनका जो मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा? आपका जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो एक साल में उत्पादित, एक साल में उत्पादित, तो जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस, जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में आपके देश में उत्पादित, आपके देश में उत्पादित प्रोडक्टेड वस्तु या सेवा का जो अंतिम मूल्य होता है, अंतिम मूल्य, ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका जीडीपी में कहलाता है। जीडीपी में कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो या तो आपके देश के अंदर एक साल के अंदर जो उत्पादित वस्तु या सेवा है, इसका क्या, इसके किसमें का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ठीक है भाई, तो जीडीपी कहलाता है। अब हम इसको एकदम तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, विस्तार से बिल्कुल। चलो, जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि टाटा कंपनी ने, टाटा कंपनी एक आपकी जियो है और एक है आपकी एमआई। ठीक है भाई, तीन कंपनियां हैं। टाटा ने 300 का उत्पादन किया, यहीं आपके जियो है, इसने 250 का उत्पादन किया, और एमआई है, इसने 150 का उत्पादन किया एक साल में। ठीक है भाई, अब सुनो, जीडीपी के अंदर आपके देश के अंदर उत्पादित वस्तु या सेवाएं। अब उत्पादित वस्तुओं में देखो, ये कंपनी जो रहेगी, कंपनी उत्पादन और सेवा किसका हुआ है? कंपनी का हुआ है किसी। ठीक, तो टाटा जैसे एक कंपनी है, मेरे ध्यान से बात सुनना, ध्यान से बिल्कुल, ये चीज़ समझने लायक है। कंपनी देश की हो चाहे विदेश की, ठीक है भाई, कंपनी चाहे देश की हो चाहे विदेश की, आपके देश के अंदर वो उत्पादन कर रही है या नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसे टाटा, ये तो आपके देश की है, ठीक है, जियो आपके देश का है, एमआई जो है ये आपके देश का नहीं है, लेकिन फिर भी आपके देश के अंदर रह करके ये उत्पादन कर रही है, तो ये भी आपके जीडीपी में आएगी। तो टोटल जीडीपी कितनी है? टोटल कितनी जीडीपी हो गई बता दो, टोटल कितना हुआ? तो ठीक है, ये इतना हो गया, ये फिर इतना, तो 3 2 5 4 1 700, इतना ही होता है, 700 हो गया। 2.5 और 1.5, 4 4 और 3 700। तो जीडीपी इन तीनों ने मिलकर एक साल में कितना जो प्रोडक्शन किया, उसका जीडीपी कितना हुआ? 700, इसका ये हो गया जीडीपी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोई अपने देश से गया विदेश के अंदर, अपने देश से कोई विदेश के अंदर, मान लो कोई मनोज नाम का
लड़का है या मनोज नाम का कोई व्यक्ति है जो विदेश में यानी कि फॉरेन में है, विदेश में है, जो विदेश में रह के काम कर रहा है, तो क्या उसकी इनकम जीडीपी में आएगी? उसकी इनकम जीडीपी में आएगी? तो भाई इसका जवाब है नहीं। आपके देश, मैंने अभी अभी कुछ बोला है, मैंने क्या बोला, आपके देश के अंदर रह कर के प्रोडक्शन होना चाहिए, आपके देश के अंदर जो उत्पादित वस्तु होगी या सेवा होगी वो ही आपकी जीडीपी में आएगी। आपके देश का कोई व्यक्ति अगर विदेश में जाके कमा रहा है तो वो आपके नहीं आएगा, ठीक है। मुझे ये बताओ, जैसे अंतिम मूल्य मैंने बोला था, एक वर्ड बोला था अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपने गेहूं खरीदा, अब इस गेहूं खरीदा वो था, आपको मिला मान लीजिए 25 रुपये, 25 रुपये पर केजी मिल रहा है, ठीक है भाई। 25 रुपये पर केजी आपने गेहूं खरीदा, इस गेहूं को आपने आटा चक्की में दिया, वहाँ पे पिसवाया आटा, ये गेहूं हो गया 30 रुपये का, मान के चलो। मैं, ठीक है भाई, आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जीडीपी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब वो मुझे नहीं पता कि आटा कितना भाव है भाई, ठीक है, तो वो आप देख लेना, लेकिन मुझे अंतिम मूल्य समझाना है। तो गेहूँ मान लीजिए 25 रुपये पर केजी आपने खरीदा, उसके बाद आपने आटा पिसवाया 30 रुपये का। अब इस आटे से आप बिस्कुट बनवा लिए, क्या बनवा लिए भैया? बिस्किट, और ये बिक रहे हैं 300। कितना बिक रहा है? 300। तो यहाँ बात ये आती है कि यहाँ पे अंतिम मूल्य कितना हुआ? प्रथम मूल्य कितना था? 25 रुपये, प्रथम मूल्य 25 रुपये, द्वितीय मूल्य 30 रुपये, और जो आपका लास्ट वाला, अब बिस्कुट के बाद तो आगे कुछ बनेगा नहीं, कुछ और बनता है या आपके पेट में जाएगा ये तो, ठीक है, और तो कुछ बनेगा नहीं, नाश्ते के साथ खा जाओगे इसको, तो इसका जो, तो नाश्ते के साथ आप खाने वाले, मतलब कि बिस्किट ये लास्ट उत्पाद है, और लास्ट उत्पाद है तो लास्ट में इसमें कितना मूल्य से मिला? 300 रुपये पर केजी। तो ये 300 हो जाएगा आपका, ये 300 जो है ये आपका अंतिम मूल्य है। क्या है आपका? अंतिम मूल्य है, ठीक है भाई। ये 300 ये आपका क्या है? अंतिम मूल्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलो मैं एक और एग्जांपल करते हैं। अब जैसे मान के चलो आपने, चलो ठीक है, अब जैसे मान के चलो आपने आलू खरीदे, ये आलू आपको मिले 5 रुपये, ठीक है, केजी में लिख रहा है 5 रुपये मिले। इस आलू से बनाई, ठीक है, ये आलू आपने, आप आलू 5 रुपये आपको मिले। अब इस आलू का आगे आपने दिया तो ये आलू से बन गए चिप्स, चिप्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये जा रही है 15 रुपये, 15 रुपये। तो मुझे ये बताओ, ठीक है, आप चिप्स के आगे कुछ बनता है? आप तो कुछ ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ अंतिम मूल्य कितना हुआ? अंतिम मूल्य मुझे ये बता दो, अंतिम मूल्य कितना हुआ वो बता दो। तो आप कहोगे सर प्रथम मूल्य हमारा 5 रुपये था, अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसके बाद तो कोई प्रोसेस ही नहीं बची, खाने वाली प्रोसेस ही है, इसके अलावा कुछ आपको बनाना नहीं है इसका। तो इसका मतलब ये जो 15 है ये आपका क्या रहेगा? अंतिम मूल्य रहेगा, ठीक है, अंतिम मूल्य रहेगा, और ये आपका किस में जाएगा? जीडीपी में जाएगा। यही अंतिम मूल्य किस में जाएगा? जीडीपी में। यानी कि वस्तु और सेवा जो एक साल में की गई हो वही आपके क्या आ जाए? वही आपके जीडीपी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जीडीपी क्या होगी? जीडीपी बता दो, जीडीपी कितनी आएगी?
तो देखो जीडीपी का मतलब, अच्छा मान लो अभी एक कोई मतलब कार्लो नाम का, ये फॉरेन में का वर्कर है, फॉरेन में वर्कर है, विदेश में वर्कर है, लिख देता हूँ ना, विदेश में वर्कर है। अब मुझे ये बता दो, क्या इसने कमाया 300, तो क्या ये 300 इसकी जीडीपी में आएगा या नहीं आएगा? अब हाँ, टोटल जीडीपी कितनी होगी वो बताओ। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि आपके देश के अंदर उत्पादित होनी चाहिए कोई भी चीज़, अब वो चाहे विदेशी कंपनी हो चाहे देश की कंपनी हो, आप अगर आपके देश में है और आपके देश में रह के उत्पादन कर रही है तो वो आपका जीडीपी में काउंट किया जाएगा। तो जियो ये तो आपके देश का ही है, टाटा आपके देश का है, लेकिन एलजी जो ये विदेश का है, पर है तो आपके देश में ही रह के वर्क कर रहा है। अगर आपके देश में रह के वर्क कर रहा है तो वो आपकी जीडीपी में आएगा। तो टोटल जीडीपी गिनती करो कितनी, 2 3 4 450, जो टोटल आपकी क्या रहेगी जीडीपी आएगी। लेकिन कालो की जीडीपी, कालो जो है वो इसका जीडीपी में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये विदेश में रह के, जैसे एलजी है, ये एलजी विदेश की कंपनी है लेकिन अपने देश में काम कर रही है, तो इसकी जो जीडीपी है वो अपने देश में काउंट होगी, इंडिया में काउंट होगी। ठीक है, खेल है आपके जीडीपी का, और कुछ नहीं है इसमें जीडीपी में। ठीक है, और कुछ भी नहीं है जीडीपी के अंदर। आज मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई और मैंने कोशिश की कि आपको समझ आए जीडीपी के बारे में।